पहला प्रश्न है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप है। दोनों क्या है? दो त्रिभुज है। त्रिभुज बनाने की खैर जरूरत नहीं है, ऐसे भी बन जाएगा। यानी दोनों त्रिभुज समरूप है। सबसे पहले लिखेंगे हल। देखो, उसके बाद दिया गया है हमारे पास क्या दे रखा है कि त्रिभुज का नाम है एबीसी। एबीसी ये समरूप त्रिभुज कौन सा? डीईएफ। समरूप पहले से, ठीक। आगे उनके क्षेत्रफल क्रमशः, यानी इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दूगो है, तो पहला त्रिभुज का पहला वाला क्षेत्रफल और दूसरा त्रिभुज का दूसरा वाला क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी बराबर 64 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ डीईएफ बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद फिर कहता ईएफ का मान दिया 15.4 सेंटीमीटर, वो भी लिख दो। ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर। और कुछ नहीं, निकालना है बीसी। क्या निकालना है? बीसी निकालना। बड़ी आसानी से और मजे मजे से निकाल लेंगे। अभी तुरंत जस्ट पीछे प्रमेय सिद्ध किए थे कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा का जो अनुपात होता है वर्ग में बराबर होता है। यानी संगत भुजा का वर्ग का अनुपात में बराबर होता है। ठीक है, ये चीज तो हम लिखेंगे। चूंकि हमारे पास त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी हाँ समरूप है त्रिभुज कौन सा? डीईएफ। ये पहले से समरूप है, तो इसका जो जब त्रिभुज समरूप होता है, अभी सिद्ध किए, तो उसका एरिया यानी दोनों का क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ एबीसी और बटे में एरिया ऑफ डीईएफ ये बराबर होगा इसी त्रिभुज का संगत भुजा का वर्ग के अनुपात के बराबर। तो इस त्रिभुज का संगत भुजा मतलब ए बी और नीचा बटे में डीई। जैसे यहां लेंगे वैसे नीचे भी लेना और इसका वर्ग में बराबर होगा। फिर बराबर होगा बी सी बटे ई एफ। तो बी सी बटे में ई एफ और इसका भी वर्ग के साथ बराबर होगा। फिर एक और ए सी और डी एफ, तो ए सी बटे डी एफ हो गया। अब देखो बराबर का अर्थ सब बराबर लेंगे उसी को जिससे सवाल बने। दो को मानेगा ई एफ बी सी, एफ जिसमें बी सी है वही लेंगे, ये दोनों लेंगे, हिसाब बन जाएगा। है बनेगा। तो यानी हमारे पास तब हमको लेना चाहिए कौन सा कि एरिया ऑफ ए बी सी और बटे में एरिया ऑफ डी ई एफ और बराबर हो जाएगा बी सी और बटे में ई एफ हो गया। इसका होल वर्ग के बराबर हो गया। अब देखो है ना मदद प्रमेय का, प्रमेय सिद्ध किया उसके मत से अब सबका मान रखेंगे। इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, इसमें इसका पता है किसका बीसी नहीं पता, ई एफ पता, जहां जहां रख दो रख दो। तो एरिया ऑफ एबीसी कितना यहाँ रखे 64, तो 64 लिख दो। कितना लिखेंगे 64। अब बटे में नीचा में डी एफ 121 लिख दिया बराबर बीसी शायद निकालना है, तो बीसी वैसे रहेगा फिलहाल। हाँ रुको न यार, धरफर क्यों करता है, जल्दी जल्दी। 15.4 15 इसका कौन सी होगा होल स्क्वायर। अब तुम लोग को पता है स्क्वायर बराबर की पाएगा कौन सी होगा, दोनों मेथड से बना सकते हैं। स्क्वायर तोड़ लो तो भी बनेगा, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो भी बनेगा, इधर लाने जल्दी आसान आसान। हाँ स्क्वायर इधर आता है वर्गमूल में चेंज होता है, चूंकि इसका वर्गमूल धाया निकलेगा है ना, इसका वर्गमूल ही निकाल लो। रूट अंडर कितना हो जाएगा 64 बटे 121 बराबर यहाँ बचा 20 बटे 15.4 हो गया। अब इधर चलते हैं 64 का वर्गमूल 8 121 का 11, तो कितना हो गया हमारे पास, जल्दी बोलो 8 बटे 11 अब बराबर 20 बटे 15.4। अब देखो अब 15.4 कौन सी में बिना कोना कोनियों बन जाएगा, भाग में इधर आएगा गुना में, तो पहले से जो है वैसे लिखिए दो 8 बटे 11 गुना 15.4 बराबर में 20। अब देखो इसको बटे में बना देते पॉइंट उड़ा के 10 हो गया ना। अभी 11 से कोना कोनी कटेगा, 11 का काम 11 11 चौके 44 एकदम कटा है, 4 पर 44 नहीं कटा आए।
हम नहीं काटेंगे, जल्दी बनेगा, बिना काट ले जल्दी बनेगा। अब नहीं कट रहा, नहीं काटेंगे। देखो 14 से 14 8 112, 14 8 112 बटे 10 बराबर 20। पता चल रहा क्यों नहीं काटे? 10 से भाग देना आसान होता है, 10 से भाग देना। हाँ 10 से भाग दो 11.2 आएगा, आएगा ना, इसीलिए हम नहीं काटे थे। तो कितना आ गया? 11.2। तो BC का मान कितना आया? BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर में आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज यानी समलंब ABCD। तो समलंब पता नहीं किसको कहते हैं, किसको नहीं मालूम? समलंब के, हाँ जो एकदम सही बोले। जिस चतुर्भुज की, अच्छा आकृति तो नहीं दिया है। हाँ समलंब का मतलब जिस चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा समांतर होता है, एक जोड़ी भुजा असमांतर होता है, उसको कहते हैं हम समलंब चतुर्भुज। ये समलंब हो गया। समलंब में हमेशा एगो छोटा एगो बड़ा भुजा होता है। क्यों नंबर त्रिभुज नहीं बना, चतुर्भुज नहीं बना? अच्छा इधर ज्यादा निकल गया इसलिए। अच्छा ऐसे होता है। बस रेखा समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ इन्हें टेढ़ो घोंचो चलेगा, ये दोनों खाली समांतर होना चाहिए। हो गया। अब नाम दे देते हैं, नाम भी हम देते हैं ABCD। अब क्या कहा? तो इसकी फर्क पड़ता है, अब हम नहीं मिटाएंगे। एक समलंब ABCD हो गया, जिसमें AB समांतर DC। तो AB और DC आपस में क्या? हाँ दे दिया है आगुम के विकर्ण, यानी इसका विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करता है। विकर्ण है A से C मिलाया एगो विकर्ण, और एगो B से D मिलाया एगो विकर्ण। कहाँ प्रतिच्छेद करता है? O पर। जहां काट रहा है उसी को कहते हैं प्रतिच्छेद करना। एकदम हो गया O पर। यदि AB बराबर 2 CD, AB बराबर 2 को CD, हाँ देखने से भी लग रहा है AB क्या है हमारा? बड़ा है, और CD इसका दुगुना में बराबर है। 2 को CD जोड़ेंगे तो एगो AB के बराबर है। ये कहता है सवाल। और कोई आदमी CD छटका AB छटका दे दिया, उसका नहीं है दिखेगा। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हिसाब में दिया। अब क्या करा? त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिभुज AOB मतलब ये वाला त्रिभुज, कन्या हरा गया। अच्छा ये वाला त्रिभुज AOB, तो A ये हुआ OB, ये वाला त्रिभुज देखा AOB। अब त्रिभुज COD ऊपर में चलो, ऊपर का त्रिभुज कहाँ गेलो? COD यहाँ पर देखो, यहाँ ये वाला और ये वाला और ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? तो क्षेत्रफल अनुपात का मतलब बटे होता है। क्या होता है? तो पहले क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को निकाल लो, या दोनों के साथ निकाल लो, दोनों को जैसे भी करो। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए ये दोनों त्रिभुज का समरूप होना पड़ेगा, क्योंकि अभी पढ़े अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अपने आप निकल जाएगा। सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना होगा। क्या करना होगा? और फिर दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात उसका भुजा का वर्ग का अनुपात जितना आएगा उसी के बराबर होगा। तो पहले लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हल, फिर लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया? ABCD एक समलंब है, हम भी लिख देते हैं ABCD एक समलंब है, जिसमें वो बात लिखेंगे। हाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो लिखना ही है। AB समांतर CD और DC लिखा, जो नाम दिया वही दियो, DC है। AB समांतर DC है। बिंदु पर प्रतिच्छेद करता, कोई जरूरी नहीं। अब ये लिखना होगा AB बराबर 2 CD। AB का जो वैल्यू है 2 CD के बराबर है। अब ये तुमको निकालना है ना, अनुपात निकालना है। किसका? तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी क्षेत्रफल है ना, इसको कहेंगे एरिया ऑफ AOB बटे अनुपात है तो बटे एरिया ऑफ COD बराबर क्या होगा ये बताना है। यही चीज, यही नहीं निकालना है। देख दिए। अब निकालने के लिए तुमको बताएं, अगर इसका अनुपात निकालना तो पहले दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? समरूप, तभी अनुपात निकलेगा।
तो ये दोनों त्रिभुज के नाम लो। चलो समरूप करते हैं। तो त्रिभुज AOB, तो त्रिभुज AOB तथा दूसरा त्रिभुज हाँ COD में हमको दोनों को क्या करना है, समरूप, जो विधि लगे। वो तो ही ये जाएगा, सबको दिख रहा है। अब बता भी देते हैं। अब देखो सबसे पहले ये वाला एकांतर कोण हमेशा नहीं लगता, हम बता देते हैं। ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर है तभी लगेगा, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगा सकते हैं। एकांतर कोण बराबर करने की रेखा समांतर, वो पहले दिया है ना। अब इसके बाद तुमको पता है रेखा समांतर है, AC बन जाएगा हमारा एक तिर्यक रेखा। हाँ, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा, जिसको एकांतर कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक। जब हमारा ये BC एक तिर्यक BD जब एक तिर्यक रेखा बनेगा, यहाँ का B कोण और यहाँ का इतना को D कोण बराबर कोना कोनी, ये भी एकांतर कोण। और एगो यहो कोण बराबर है कोण ई वाला और कोण ई वाला, कोना कोनी, कोना को दूगो बराबर हो गया। बता दिए शीर्षाभिमुख कोण हुआ। रेखा क्रॉस हो रहा है ना, रेखा क्रॉस हुआ तो ई वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण, ई वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तीन को कोण बराबर, हमको दुइये से मतलब होता है। क्या गो? दूगो बराबर, तीसरा अपने आप बराबर होता है। चलो कोई भी कोण ले लेते, पहले यही लेते हैं क्योंकि दोनों एकांतर ले ले, जो लेना है। चलो एकांतर ये ले लेते सबसे अच्छा। तो कोण OAB पहला त्रिभुज है ना, लिखेंगे कोण OAB बराबर, इसका A लिए तो इसका C लेंगे, तो OCD, कोण OCD बराबर। एकांतर इसका भी ले लेते हैं, B वाला कोण बराबर है कोण OBA, कोण OBA, यहाँ का ही कोना कोनी ODC, कोण ODC क्यों बराबर है? एकांतर कोण, एक के बार दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण इसीलिए बराबर। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ? समरूप, इसीलिए एंगल समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज का नाम देंगे त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। हाँ, जब अब तुमको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा का यानी उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ AOB बटे एरिया ऑफ COD ये बराबर होगा इसी का संगत भुजा के वर्ग के अनुपात। तो पहले सबका संगत भुजा, तो AO बटे CO इसका वर्ग बराबर OB बटे OB बटे में इसका भी वर्ग और बराबर AB बटे में AB बटे में CD इसका भी वर्ग के साथ बराबर होगा। अब वैल्यू उसी का रखेंगे, उसमें जो मतलब वहां जो है वही से वहां उठाना है। अब देखो हमको AB कहाँ भाग गया बे, AB और CD चाहिए, दूसरी ABCD कहाँ दिख रहा है लास्ट वाला, ये दोनों को लेंगे बाकी को छोड़ देंगे, हो गया, निकाल लेते हैं। तो AB बटे CD इसके साथ बराबर लेना, इधर वही चीज लिखाएगा, इधर वही चीज लिखिए देते हैं। एरिया ऑफ AOB बटे एरिया ऑफ COD हो गया बराबर। अब AB का मान है कि CD का मान है? हाँ, AB का मान दिया 2CD, तो AB की जगह 2 CD लिख सकते हैं, लेकिन 2 CD रहेगा तब ना AB लिखेंगे। 2 CD देखो है इसलिए नहीं लिख सकते हैं। अगर 2 CD वहां रहता तो AB लिख देते हैं, पर AB है तो AB के बदले में क्या लेंगे 2 CD, तो AB यहाँ लिख देंगे 2 CD। क्या लिखेंगे? तो 2 को CD हो गया, नीचा में एगो CD पहले से, इसका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को बंटवारा करो, 2 को मिलेगा 4, CD को मिलेगा CD स्क्वायर, नीचा मिलेगा CD स्क्वायर, सबको मिलेगा, मिला कितना हो गया ये 4 CD का स्क्वायर बटे CD का स्क्वायर। आप देखो ये सेम चीज है, कितना बार में कटा नीचा में? एक बार में नहीं कटा, CD सेम एक बार में, ऊपर में बचा 4 नीचा में बचा 1, इसको लिखेंगे 4 अनुपात 1, आंसर कितना हो गया? हाँ, पहला वाला पहला,
बाद, तब अनुपात, फिर बाद वाला। ठीक। तीसरा प्रश्न आकृति 6.44 में एक ही आधार BC, तो ये आधार BC किधर गया भाई? नाम ठीक है ना रे, ऐसे नाम है, CN है BC। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC, तो ABC, हाँ ABC तो BC पर आ रहा है, ABC मार्कर कहाँ बोला गया? देखो भाई, ABC नाम बोला तो A यहाँ है और B इधर हो गया, C ये हुआ, तो ABC तो ये हो गया, तो जिसमें आधार BC आ रहा है ना। और दूसरा त्रिभुज बोला DBC, वो चेक कर लेते हैं। D ये रहा, B ये रहा, C, हाँ ठीक है, तो BC पर दोनों आ जाता है, BC पर ये वाला त्रिभुज भी आ जाता है, BC पर ये, ठीक है। तो एक के आधार ये जो BC है दोनों स्थित है। निचल का वाला हम गड़बड़ा दिए, ये वाला इसी, ठीक दिखा, ये वाला दो त्रिभुज हो गया, स्थित है, बना हुआ है। यदि AD और BC को O पर काटता है, AD तो ये हो गया, BC होगा, दोनों O पर प्रतिच्छेद कर रही है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC, तो ABC मतलब इसका एरिया और बटे में DBC का एरिया, ये वाला बराबर AO बटे DO, बराबर AO बटे DO, तो AO बटे DO ये चीज लाना है। सब बड़ा अजीब चीज दे दिया है, मैचो नहीं कर रहा है, पर जबरदस्ती कराना, सिद्ध करने का मतलब है वही, घींच के, तीर के, टान के, जहां से परतोरा लाना है, परतोरा हाँ लाना है। अब ले आएंगे, चलो देखते हैं हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या दिया हुआ वो लिखबे नहीं करेंगे, वो तो जन्मसिद्ध अधिकार हो गया, वो तुम्हारा क्या है, आप जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है लिखना। हाँ हल, उसके बाद हल करना। एक मिनट देखो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर स्थित है। दोनों त्रिभुज, त्रिभुज का नाम देंगे, त्रिभुज क्या नाम है? ABC तथा दूसरा त्रिभुज क्या है? DBC एक ही आधार, इकट्ठे सब चीज लगाने लगते हैं, एक ही आधार इस पर BC पर स्थित है, BC पर स्थित है मतलब बना हुआ इस पर, और दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमको लाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है कि एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC और बटे में एरिया ऑफ DBC बराबर हो जाए AO और बटे में DO, यही ना बराबर हो जाए। अब ये लाना है, अब ये जो त्रिभुज है पहले ही दोनों त्रिभुज को लेना पड़ेगा, दोनों को लेंगे और दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों क्या निकाल, पर चूंकि ये दोनों का क्षेत्रफल में लाना है बराबर में, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल, ठीक है। तब क्योंकि यहाँ के अनुपात अनुपात में लाने बोला नहीं है, मैंने बोला है हाँ, है तो वैसे अनुपात में, बटे का मतलब अनुपात में होता है। हम भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका इसका फिर अपने बट्टे में आ जाएगा। चलो देखो, अब फायदा क्या क्या होगा देखना है, एक के आधार है तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, नीचा वाला एरिया ऑफ ABC एक के साथ निकाल दें, जल्दी हो जाएगा। आप बटे में एरिया ऑफ किसका, हाँ DBC, तो बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा वो दे देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, बोल रहा है ना, एक ही आधार BC, तो ये इसका मतलब आधार BC ही लेना है। इस वाले त्रिभुज में भी आधार BC और इस वाले त्रिभुज में आधार BC, एक के आधार बोला है, तो आधार कितना हो गया? BC, शीर्ष लंब ले, यही तो गलत है। शीर्ष लंब का मतलब हम कितना बार बताए हैं, शीर्ष से डाला गया लंब, तो बोलो कोई भी शीर्ष से लंब डाला हुआ है, और लंब का मतलब 90 डिग्री कहीं है, तो ये भी A शीर्ष, B शीर्ष, C शीर्ष, D शीर्ष, कोई भी शीर्ष से लंब नहीं डाला हुआ, तो हाँ डालना पड़ेगा, जैसे परमे में डाले थे ना उसी तरह से। तो ये A से डाल, ये त्रिभुज है तो ये एक शीर्ष है, ये जो है ना ये शीर्ष लंब नहीं है, ये शीर्ष लंब रहता तो 90 डिग्री जरूर लिखा रहता, तो हमको डालना पड़ेगा, और 90 डिग्री सीधा होता तो ऐसे करके डाल देंगे, ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? अब C हो गया, D हो गया, एक काम करते हैं इसका क्या नाम देते हैं,
चलो ये दे देते, क्या फर्क पड़ता है। अब इस त्रिभुज में हो गया शीर्षलम ए, इसमें भी तो जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो इसका शीर्ष यहाँ डी शीर्ष से डालेंगे तो यहाँ पर ऐसे डलाएगा, ऐसे समझ में आया। इसका यहाँ शीर्षलम हो गया, इसका नाम दिया कौन सी, एफ। ठीक है, दो का शीर्षलम हुआ। अब क्षेत्रफल निकालेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, दोनों का। इस त्रिभुज में जो है शीर्षलम ए और इस त्रिभुज में शीर्षलम डी एफ। ठीक है, तो वहां शीर्षलम क्या होगा, ऊपर का वाला में ए और निचल का वाला में चलते हैं। निचला वाला में आ जाएगा तुम्हारा 1/2, इसमें भी आधार क्या आएगा, हाँ एक के आधार है बीसी, इसका भी आधार बीसी, और शीर्षलम करते हैं डी एफ, डी एफ हो गया। अच्छा ये दो कट गया, हाँ तो पूर्ण थोड़े जाएगा, इतना खुश मत हो जा, इतना खुश होने को जरूरी नहीं है। हाँ अभी हाँ बड़ी खुश हो गया है। एरिया डीबीसी बराबर ए ई बटे डी एफ। हाँ कोई कुछ बोला और सही बात बोला, हम सुने। देखिए अब हमको क्या करना होगा, देखो हमको ए ई और डी, देखो ये आएगा ना, ऐसा ही लाना था, लेकिन इसके आगे में ए ओ और डी आना चाहिए। वही बुद्धि जो उसमें चेंज किए थे हम, याद है, जैसे ए बी को सी डी बटे आर एस को चेंज करके लाए थे प्रमेय में, यहाँ भी ए ई को चेंज करके लाना है ए ओ, और डी एफ को चेंज करके लाना, चेंज करके लाना डी ओ। हम बोल रहे, हम ही ने बोले समरूप, तो उसके लिए क्या किए थे समरूप, तो ये दोनों देखेंगे कौन त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, और वैसा त्रिभुज लेंगे जो समरूप भी हो जाए। आप देख लो, अगर हम त्रिभुज ए ई ओ, ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, इतना वाला कलर करते हैं, देखना यहाँ देखना है ध्यान से, ये वाला ए, ये हुआ ई ओ, ये वाला छोटा त्रिभुज लेंगे ये वाला, और फिर इधर ले लेते हैं, इधर का डी, ये हुआ डी, और ये गया एफ, और ये गया वो ये वाला त्रिभुज। अगर ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे तब जाके चेंज होगा, तब जाके चेंज होगा वो। ठीक है, तो ये समरूप भी है, दिक्कत नहीं है। ये वाला कौन 90 डिग्री, इसमें ये 90 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कौन कोना कोनी बना रहा है ना, बस दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप। तो त्रिभुज का नाम लेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए ई ओ, जैसे नाम इसमें चलना है वैसे इसमें भी चलो, क्योंकि बाद में भुजा का अनुपात निकालेंगे ना। तो त्रिभुज कौन सा, ए ई ओ, त्रिभुज ए ई ओ, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा, डी एफ ओ में, डी एफ ओ में। तो देखो ये कोण 90 डिग्री, उसका नाम बोलेंगे, नाम क्या है, कोण ए ई ओ, कोण ए ई ओ बराबर डी एफ ओ, कोण डी एफ ओ, दोनों 90 डिग्री, दोनों क्या है इसलिए। अब ई कोण बराबर शीर्षाभिमुख कोण, कोण ए ओ ई, कोण ए ओ ई बराबर ये वो कोण डी ओ एफ, कोण डी ओ एफ बराबर, क्यों, अब इसको लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, लिख दिया। अब देखो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, इसीलिए एंगल, एंगल समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज का नाम देंगे त्रिभुज ए ई ओ, हाँ ए ई ओ समरूप त्रिभुज डी एफ ओ, समरूप हुआ। तो समरूप जब त्रिभुज होता है उसका भुजा का अनुपात क्या होता है, हमको भुजे नहीं चेंज करना, क्षेत्रफल में नहीं लाना, तो भुजा का अनुपात बराबर। देखो जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा संगत कोण बराबर, संगत भुजा माना संगत भुजा का अनुपात। और ये भी अभी पढ़े प्रमेय 6.5 था, कितना था 4 जो भी था नंबर, तो उसमें हम पढ़े थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा का वर्ग का अनुपात में बराबर होता है, ये भी होता है, दोनों चीज होता है, पर उसका वर्ग वाला की जरूरत नहीं है, हमको भुजा चेंज करना है, भुजा वाला लेंगे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ए ई बटे में डी एफ बराबर ई ओ बटे में एफ ओ बराबर ए ओ बटे डी ओ। कहाँ से आया, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, ये संगत भुजा।
ठीक है, हो गया। अब हो गया, कोई दिक्कत? अब बताओ, यहाँ पर लिखा है ए बटे डी एफ, तो ए बटे डी एफ यहाँ भी है, तो ए बटे डी एफ इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, सब आपस में बराबर। तो ए बटे डी एफ ए और डी ओ के भी बराबर है ना, तो जहाँ ए और डी ओ लिखा हुआ है वहाँ ए और डी एफ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ तो है नहीं है, तो बस लिख देंगे यहाँ से। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं या समीकरण दे सकते हैं, या समीकरण यहाँ लिख देना, लिख दें। अब चलो, इसीलिए उसको लेके आते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ एबीसी एबीसी बटे एरिया ऑफ डीबीसी डीबीसी बराबर क्या आ जाएगा, ए ई और डी एफ की जगह क्या ले लेंगे, ए ओ बटे डी ओ लिख देंगे, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, बस हो गया, प्रूव्ड। चौथा प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, यानी दो का त्रिभुज दिया है, अब कुछ त्रिभुज अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, तो बनाते हैं दो का त्रिभुज और दोनों क्या है, समरूप है, पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम लिया एबीसी, और दूसरा त्रिभुज लिया पी क्यू आर, और दोनों आपस में क्या है, समरूप है, ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न में कहा, सवाल कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, त्रिभुज भी समरूप है, क्षेत्रफल भी बराबर है, ध्यान से पढ़ो, यदि दो समरूप त्रिभुज यानी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, दोनों आपस में समरूप भी है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर का मतलब समझ में आता है, नहीं, जितना जगह इसमें है उतने जगह इसमें है, जगह क्षेत्रफल होता है अंदर के जगह, तो इसमें जितना जगह अंदर में उतने जगह इसमें, दोनों क्षेत्र जगह में भी बराबर है। अगर मान लो इसका 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा, इसका भी 100 होगा, इसका भी बराबर करते यही ना होता है, मतलब दोनों बराबर है, ये पहले बता दिए। आगे सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम, समरूप नहीं सिद्ध करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है, क्या करना है, हो जाएगा, देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है हमारे पास कि दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप है, तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर, तो पता है। और एक चीज और, तो इससे जितना भी चीज निकालते निकाल लेते हैं, जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा का अनुपात और संगत कोण बराबर होता है, तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर, ये बराबर होगा। इसके कारण एक चीज और, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ये निकल गया। एक और चीज बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है, क्षेत्रफल बराबर, ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं। अब हमको इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम करना है, क्या करना है, हाँ समरूप नहीं सर्वांगसम। अब कैसे करेंगे, देखो जब दो त्रिभुज समरूप होता है, देखो सर्वांगसम करने का 5 तरीका होता है, क्या तरीका, हाँ दो तीन को आसान वाला, देखो अगर इस त्रिभुज का भुजा इस त्रिभुज के भुजा के साथ बराबर हो जाए, ए सी पी आर के साथ बराबर हो जाए और बी सी क्यू आर के साथ बराबर हो जाए, तो साइड से दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का नियम 9 क्लास में 10 क्लास में समरूप है, 9 क्लास में सर्वांगसम है, तो 9 वाला बच्चा सब पढ़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो ये दोनों का अब एक चीज है, तो दोनों त्रिभुज तो सर्वांगसम सिद्ध करना है, पर है क्या, समरूप, क्या है, समरूप। अब लिखेंगे हम, यहाँ शुरू करते हैं सिद्ध करना। अब हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो है त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों चीज क्या है, समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप होता है, तो एक प्रमेय था, क्या था कि दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, पता है ना।
तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ ए बी सी, हाँ, अब बटे में एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये बराबर होगा। अब इसका संगत भुजा का वर्ग मतलब ए बी और बटे में पी क्यू, इसका वर्ग, फिर बराबर बी सी बटे क्यू आर, इसका भी क्या होगा वर्ग, और बराबर कौन ए सी बटे में कौन सी पी आर, इसका भी क्या होगा वर्ग। वर्ग के साथ बराबर ये प्रमेय है। ये क्या, या जब दो त्रिभुज समरूप तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। ठीक, अब देखो ये दोनों हमारा कट जाएगा एक बार में, कहेगा क्यों, जिसको नहीं समझ में आया, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है, अगर इसका क्षेत्रफल 100 तो इसका भी 100, तो ये मान तो पता नहीं पर दोनों बराबर है, दोनों आपस में क्या हुआ कट गया। ये चीज समझ में आया। हाँ, नहीं समझ में आएगा तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेना, जगह नहीं नीचे लिख देना, चूंकि एरिया ऑफ ए बी सी, हाँ, अब बराबर है एरिया ऑफ पी क्यू आर, इसी कारण से हमने उसको क्या किया काट दिया, नहीं तो काट नहीं सकते थे, एक बार में कट गया समान चीज। तो हमारे पास बचा के उसको लेके आते हैं, तो 1/1 क्या बचा लिख सकते हैं ना, 1/1 नहीं लिख सकते हैं, बराबर जो है सब लिखना है, ए बी बटे पी क्यू इसका वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर, इसका भी होगा वर्ग, बराबर ए सी बटे पी आर, इसका भी वर्ग। हो गया, सब बराबर है ना, सब बराबर है ना आपस में कि नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, पहला को पहला के साथ बराबर करते हैं, दूसरा को, सब बराबर है, ये जो ई इसके साथ भी बराबर, ई इसके साथ इसके सब बराबर है। एक काम करते हैं, पहला लेते हैं ये वाला फर्स्ट वाला को इससे, ठीक है, अब एगो लेते हैं बारी से, अगर इसको इससे बराबर करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/1 बराबर ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर को बराबर किस पर लाएंगे तो इस पर रूट आएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 1/1 बराबर ए बी बटे पी क्यू। हो गया, अब एक का वर्गमूल क्या होता है, एक होता है, ये आएगा 1/1, ऊपर भी एक नीचा भी एक, बराबर ए बी बटे पी क्यू, कोना कोनी गुना करेंगे, ए बी को 1 से गुना करेंगे ए बी पी क्यू, तो हमारे पास आएगा ए बी बराबर पी क्यू। अब लगने लगा ना, हाँ आगू अभी नहीं हुआ, अभी आधे हुआ, अभी हम अब इसको इससे करेंगे, अब लेंगे कि 1/1 बराबर फिर बी सी बटे क्यू आर, इसका वर्ग, फिर वही काम स्क्वायर इधर लाओ, रूट में बदलेगा, तो रूट अंडर ये 1/1 पर हो जाएगा बराबर बी सी बटे क्यू आर। हो गया, एक का वर्गमूल एक ही होगा, ऊपर भी एक नीचे भी एक, बराबर बी सी बटे क्यू आर, कोना कोनी गुना करना, बी सी को 1 से गुना किया बराबर क्यू आर, आ गया ना। दूसरा एक चीज और, लास्ट वाला को भी इसी के साथ बराबर करना है। अब लो फिर कहेंगे कि 1/1 बराबर ए सी बटे पी आर, इसका भी वर्ग हो जाएगा, फिर वर्ग यानी स्क्वायर इधर आएगा, वर्गमूल में बदलेगा, तो ए सी बटे क्या बचेगा पी आर, फिर ये हो जाएगा 1/1 बराबर ए सी बटे में पी आर, कोना कोनी गुना करेंगे आएगा ए सी बराबर पी आर। हो गया, अब सब भुजा बराबर हो गया। अब हम निकाल दिए ये जो ए बी भुजा है पी क्यू के साथ बराबर है, यहाँ दिख रहा है, फिर कहता है बी सी बराबर क्यू आर, तो जितना बड़ा बी सी उतना बड़ा क्यू आर, ये दिख रहा है। फिर निकालें ए सी बराबर पी आर, तो जितना बड़ा ये ए सी उतने बड़ा पी आर। आप देखो ये फर्स्ट वाला ये फर्स्ट से बराबर, सेकेंड वाला डंटा सेकेंड से बराबर, थर्ड वाला थर्ड से बराबर, सिंबल के साथ दे दिए। अब ये भी भुजा है तो साइड, ये भी भुजा है तो साइड, ये भी भुजा साइड, तो साइड 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 नियम से त्रिभुज क्या हो गया सर्वांग सम हो गया। क्या हो गया, हाँ लिख देंगे। अब यहाँ लिखना होगा जो त्रिभुज लिए, आप त्रिभुज कौन सा, इसीलिए त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज मारेंगे कनपट्टी पी क्यू आर में, परन पट्टी का रास्ता दिखा देंगे इकट्ठे। हो गया, आगे आप इस नियम देंगे, सब जो बराबर निकाल लेते हैं। हमको पता है ए बी बराबर कौन सा पी क्यू त्रिभुज में, बी सी बराबर क्या है
क्यू आर, एक और चीज ए सी बराबर पी आर। सब कौन सी किया? सिद्ध किया। कौन सी किया? सिद्ध किया अभी तुरंत। तुमने देखा ना ऊपर में? हमने किया। हाँ, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या? सर्वांग सम। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी भी सर्वांग सम का डंटा बराबर, तब ऊपर में वैसा हाँ समरूप में जाना चिन्ह था। त्रिभुज पी क्यू आर, हाँ लिखबो पी आर ओ वी डी, स्पेलिंग रट लेना। साइड साइड, हाँ ली तो भुलाइया गया, ये भी लिख देना है कि साइड साइड से, साइड 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 से। रुक न बे, लो आप पूर्व साइड 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 से त्रिभुज समरूप हुआ।